हमारी खास बातचीत होगी जाने माने अभिनेता, एंकर व युवा नेता राजेश पंडित जी से। नमस्कार राजेश पंडित जी, सबसे पहले आपको 140 करोड़ लोगों की आन बान शान हुई है पार्लियामेंट में, और अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से समस्याएं हो रही हैं, कहीं कहीं लोकसभा के सांसद नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं विधायक नहीं दिखाई दे रहा, कहीं राज्यसभा सांसद नहीं दिखाई दे रहे, कई मंत्री एम्स में एडमिट हैं। देश में एक अजीब तरह का माहौल है। इस माहौल में मोदी के सपनों को भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि गौतम जी आपने अभी बताया, आपने अभी कहा, ये जो दौर है, ये जो समय है, कोरोना काल है, ये जो पैंडेमिक का दौर है, ये सचमुच बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है पूरा देश। और ऐसी स्थिति में हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब लोग सबसे पहले देश के काम आए, समाज के काम आए और आगे बढ़ते लोगों के साथ। तो चाहे वो किसी भी कोई पेशे से आता है, किसी व्यवसाय से आता है, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, इस वक्त हमें सब कुछ भूल करते हैं। आम जनमानस के दुख दर्द को समझ के इस कोरोना काल में सबका सहयोग करना और सबको साथ लेकर सबका सहयोग करते हुए हमें इस कोरोना काल से निजात दिलानी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स को मैंने खंगाला, आपकी प्रोफाइल को हमने चेक करवाया, तो उसमें हमने ये देखा कि आप अपनी निजी कोष से कई गाँव में आपने सैनिटाइजेशन का काम किया है और लगभग 45 दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं, और यही आपका इंटरव्यू करने का हमारा आकर्षण रहा। कैसे आपने 45 दिन का एक लंबा समय जो लॉकडाउन का रहा, उस लॉकडाउन में आपने यूपी के विभिन्न गाँवों में जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया, और उसको कैसा आप देख रहे थे? उन गाँव में क्या स्थिति थी सैनिटाइजेशन को लेकर, कोरोना को लेकर लोगों की क्या स्थिति थी? जी, मैं कोरोना काल में सरकार ने अपनी ओर से बहुत अच्छा किया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसके साथ ही सैनिटाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। और सैनिटाइजेशन के लिए जहां मुझसे जो बन सका मैंने किया, और गांवों में सैनिटाइजेशन होना बहुत आवश्यक है, गलियों में सैनिटाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। और कोरोना काल में चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, राशन वितरण का कार्य हो, और चूँकि मैं कलाकार हूँ, रंगमंच से जुड़ा हूँ, तो कलाकारों का दुख दर्द समझते हुए कलाकारों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है उनका सहयोग करना, उनके लिए राशन वितरण करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जहाँ जहाँ जो जिसके लिए बन पाया वो निश्चित रूप से किया है, और मैं समझता हूँ कि सबको करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ऐसा काल है जो शायद ही अब से पहले अपने जीवन में किसी ने देखा है। तो इस समय आप चूँकि अब वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो वैक्सीन भी लें, और वैक्सीन लें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क लगाएं, और आप सैनिटाइज हो, ये बहुत आवश्यक है। जिस तरह से कला नगरी मुंबई में कोरोना जिस तरीके से प्रभावित किया लोगों को, कई राज्यों के लोग वहाँ रहते थे, खासकर उत्तर भारतीयों का वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद रहा है, वहाँ की सरकार जिस तरह से उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, तो क्या उन लोगों के लिए आपकी एसोसिएशन या आपके जो कई सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ काम किया? सोनू सूद जी भी आपकी तारीफ़ कर रहे थे उस दिन, तो वहाँ तो काम हुआ, लेकिन दिल्ली में जो कला नगरी मंडी हाउस है, मंडी हाउस में भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि मनोज तिवारी जी वहाँ खुद जाकर उन लोगों को किट वितरण किए हैं, और आप उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस कार्यक्रम के आप आयोजक थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कलाकारों के लिए जो कुछ शर्तों के साथ, आखिर कब तक शूटिंग वगैरह शुरू होने वाली है, और सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी ये कहा है कि बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल सारी बातें सारगर्भित कर दी हैं, आपके सवाल में ही सारी बातें छिपी हैं। और हमारे कलाकारों के मुखिया, हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, सांसद मनोज तिवारी जी ने कलाकारों के लिए राशन वितरण का कार्य 2020 में भी किया, इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और यहाँ मंडी हाउस में दिल्ली में, यहाँ हम कलाकारों की कई संस्थाएँ हैं, और हर संस्था अपनी ओर से भरकस इस प्रयास में रहती है। सबका ये प्रयास रहता है कि कलाकारों का मान सम्मान के साथ उनका सहयोग किया जाए। और रही बात शूटिंग शुरू होने की या शो शुरू होने की या काम शुरू होने की, तो जैसे ही सब चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आती हैं
देखते होंगे कि हर कामगारों के लिए, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हों या संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हों, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के एसोसिएशंस होते हैं। उसी तरह बॉलीवुड और कला नगरी में काम करने वाले लोगों के लिए भी कई एसोसिएशन हैं, लेकिन वो एसोसिएशन इस कोरोना पैंडेमिक में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर की भूमिका में हैं या अनस्किल या स्किल लोग हैं, आखिर उनका कोई ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है। तो इसके लिए जो कई एसोसिएशन काम कर रहे हैं, वो एसोसिएशन क्यों नहीं इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं? जिस तरह आप बता रहे थे कि आपने अपने लेवल पे अपने निजी फंड से कई सारे गांव में और कई सारे कलाकारों को डोनेशन दिया, चैरिटी दिया और उनको आपने एम्पावर्ड किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए गौतम जी, आपने जैसे पूरे इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल ऐसे बिल्कुल सही और सटीक पूछे हैं जो कई बार तो दुख की रख पे हाथ रखने वाली बात हो जाती है। और रही बात किसी भी एसोसिएशन के कलाकारों की मदद के लिए आगे रहने की, या बहुत सारे एसोसिएशन मजदूरों की भी है और बहुत सारी एसोसिएशन है कलाकारों की भी है और बहुत सारी एसोसिएशन है। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन मदद करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं असंगठित होना, जो संगठित नहीं है लोग या कलाकार संगठित नहीं है, या जिस तरह से कई जगह ऐसा देखने में आता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिनको जहाँ जो सचमुच मदद चाहिए, सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है वो चीज़। तो मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग आपने भी सुना होगा कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो यहाँ हम किसी एसोसिएशन के भरोसे ना बैठें, यहाँ हम किसी ऐसी संस्था के भरोसे ना बैठें या किसी और के भरोसे ना बैठें कि वो हमारी मदद करें। तो यहाँ हम स्वयं कलाकार या आपस में एक दूसरे सब लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद करें, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। तो यहाँ हमें स्वयं मदद के लिए आगे आना चाहिए और जितना जिससे बन सके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समय ही सहयोग का है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, ये बहुत आवश्यक है। जैसा आपने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सुधार की प्रक्रिया घर से शुरू होती है, तो आप जिस तरीके से अपने गृह क्षेत्र में, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आपने जिस तरीके से 14 गाँव का सैनिटाइजेशन किया और 7 गाँव का और आप कल से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ गौतम बुद्ध नगर तक ही रहेगा या फिर देश के और हिस्सों में भी आप अपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आप स्केल अप करेंगे? यूपी के और 75 डिस्ट्रिक्ट में आप इसको बढ़ाएंगे? क्या इसकी अभी आगे की क्या योजनाएं हैं इस तरह से? निश्चित तौर पर जो ईश्वर ने माध्यम बनाया है, उसे चुना है कि मैं सैनिटाइजेशन करवा पा रहा हूँ, तो आगे भी और जगह भी सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ निश्चित तौर पर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। राशन वितरण का कार्य पीछे चलता रहा और अब जैसे धीरे धीरे खुल रहा है, तो मैं कहूँ कि ईश्वर ऐसी नौबत फिर से ना लाए कि सैनिटाइजेशन तो खैर चलता रहना चाहिए, लेकिन राशन की आवश्यकता लोगों को ना पड़े, काम खुले, लोगों को अपना काम मिले और लोग, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई भी सहायता की आवश्यकता किसी को कहीं भी होती है, तो ईश्वर ने जिस लायक बनाया है, मैं राजेश पंडित सदैव अपनों के साथ खड़ा हूँ और सबके साथ खड़ा हूँ जितनी उसने शक्ति दी है। जैसा कि योगी जी आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, कई बार उन्होंने मंचों से कई लोगों को भी संबोधित किया है कि युवाओं को राजेश पंडित जी से प्रेरित होना चाहिए। तो क्या योगी जी, क्या कुछ चुनाव लड़ने का योजना है आपका? नहीं मेरा। और अगर योगी जी आपको कहें कि किसी खास सीट से आपको ये करें कि चुनाव लड़ा जाए, तो क्या आप योगी जी के आदेश को मानेंगे या फिर आप कहेंगे कि अभी उपयुक्त समय नहीं है? क्या आप इसको हिडन मत रखें, ये आपके प्रशंसक और लोग जानना चाहते हैं। जी, ये तो खैर पार्टी का अपना आला कमान का निर्णय होगा, शीर्षस्थ निर्णय होगा, और अगर ऐसा कोई भी निर्णय होता है तो निश्चित रूप से स्वीकार्य होगा, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये कुछ बातों को आप हिडन रख रहे हैं, कुछ बातों से आप बच रहे हैं, हमारे सवालों से आप बच रहे हैं, लेकिन हम आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ थे राजेश पंडित जी, जो काफ़ी बड़े कला नगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और देश की आन बान शान हैं। अभी हम दिल्ली के दिल इंडिया गेट की प्राचीर से इनसे बात कर रहे हैं, और आप एक मैसेज दीजिए आप लोगों को कि कितना ज़रूरी है यह मास्क। अभी हम लोग मास्क नहीं लगाए हैं, तो मास्क लगाकर हम लोगों को ये मैसेज दें कि मास्क कितना ज़रूरी है। आप अपने भाषा में
और अब एक संबोधन करें। मैं भी आपके सपोर्ट में ये मास्क हाथ में रख लिया हूँ। आप लोगों को आगाह करें कि मास्क कितना ज़रूरी है और 2 गज दूरी कितना ज़रूरी है। निश्चित रूप से मास्क बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी भी आप बना के रखिए। मास्क भी आप लगाइए, सैनिटाइज भी आप कीजिए अपने आप को, हाथों को बार बार धोते रहिए। ये सब आप भली भांति समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस इन सब नियमों का पालन कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जिम जाना ही आवश्यक नहीं है। आप योगा करें, आप वॉक करें, और वॉक के लिए पार्क ना मिल पाएँ, आप सड़कों पर ना जा पाएँ तो आपके अपनी घर की छत भी आपके लिए वॉक का स्थल हो सकती है। तो आप अपना बहुत आवश्यक है। और कोरोना काल ने 2020 से लेकर अब तक सबको बहुत समझदार बना दिया है। और मैं एक ही बात कहूँगा आप सभी से कि अगर आप समझदार हैं तो अपनी समझदारी का परिचय दें और इस कोरोना काल में एक दूसरे का सहयोग ज़रूर दें, ये बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय श्री राम। जाते जाते वाजपेयी जी के उन शब्दों का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और उनके इसी विचार को आज कोरोना पैंडेमिक में यह चरितार्थ होता दिख रहा है कि अब देश में अंधेरा छट चुका है, कोरोना लगभग खत्म होने की स्थिति में है। सरकार की दूरदर्शिता पूरी तरीके से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और ये बहुत जल्द कोरोना पैंडेमिक खत्म होगा और हम सब उस नॉर्मल हालात में आ जाएंगे।